हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये देखिए आप लोगों को हम हाई स्कूल परीक्षा 2019 का जो सेट है 822 एजेट में 3 क्वेश्चन हमने करा चुका है। अब उसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ है। पहला प्रश्न करा दिया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरे का कॉल लिखा है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने बताया है, जब भी किसी तरह का अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम मान लेते हैं कि दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, 5√2 इक्वल टू P/Q लिख देंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ये समझ लीजिए कैसे करेंगे, फिर आगे आप बताएंगे कैसे। तो यहाँ लिख दिया Q इज नॉट, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए √2 इक्वल टू P/5Q, ये लिख दिया √2 P/5Q, जहाँ देखिए 5 P और Q क्या है, यह देखिए P/Q के रूप में दिखा हुआ है। अगर परिमेय संख्या हम लिखते हैं तो P/Q के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो P/Q के रूप में जब हम लिखेंगे तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए 5 P और Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में बात आ गई। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है, √2 आप जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना कि 5/√2 एक परिमेय संख्या है। पहली लाइन यही लिखते हैं, ओके। लिखेंगे माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। आप देखिए सबसे पहले हम इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम लिखते क्या है, P/Q के रूप में लिखते हैं। इसलिए 5√2 इक्वल टू P/Q हो गया। समझ में बात आ गई। आगे क्या लिखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा या बीच में P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, लिख दिया। इसलिए √2 इक्वल टू P/, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो लिखेंगे 5Q लिख देंगे। बस समझ में आ गए। तो यहाँ लिख देंगे √3 इक्वल टू P/5Q लिख दिया। अब देखिए 5P और Q क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 5P तथा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा है P और Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखा है
उसके बाद से एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लें कि माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या सबसे पहले हमने मान लिया है। तो परिमेय संख्या को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए 5√2 इक्वल टू P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो P और Q एक परिमेय संख्या है। P और Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। और क्या है? और एक पूर्णांक है। समझ में बात आ गई? एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक है, इसलिए लिखा है √2 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत संकल्पनाओं के कारण प्राप्त हुई है। अतः क्या लिखेंगे? 5√2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि 5√2 क्या है? एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख। देखिए तीसरे का ख। लिखा है यदि बिंदु 1 to 4y, x6 और 3, 5 क्रम से लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यह देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे का ख। यदि बिंदु 1, 2 और 4 y है और ये क्या है? x6 है, तो 3, 5 क्रम से लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। माना कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ए के निर्देशांक क्या है? ए के देखिए 1, 2 है, बी के क्या है? 4 और y है, सी के x और 6 है, और डी के यहाँ पे देखिए डी के निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 3 और 5 दिया हुआ है। आप एक समांतर चतुर्भुज ऐसे देखिए बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज ये पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। इसका विकर्ण है ए सी, इसका विकर्ण क्या है? ए सी है, और दूसरा विकर्ण है बी डी। बिंदुओं पर काटते हैं। ये देखिए सबके निर्देशांक दिए हुए हैं,
ए के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1 2, बी के यहाँ देखिए 4 और वाई दिया हुआ है, सी के दिया है एक्स और 6 दिया हुआ है, और डी का दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है ना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जो है इसके दो विकर्ण है, पहला है AC, दूसरा है BD। दोनों कहाँ काट रहे हैं, O बिंदु पे काटते हैं। तो आप जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु वो है और BD का भी मध्य बिंदु वो है। तो आप AC का मध्य बिंदु A मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल देंगे, फिर वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये BD का भी वही कोऑर्डिनेट होगा। आई बात समझ में। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा BD हैं जो बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। तो पहला है AC, A और C, A और C A और C बिंदु O पर काटते हैं, अतः O के निर्देशांक या O के निर्देश, इसका मतलब होता है O के निर्देशांक क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2y2 और y1 प्लस y2y2 लिखते हैं। ये हो गया निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 और ये क्या होगा 1 प्लस x अपॉन 2, ये कॉमा हो गया, और 2 प्लस 6 बाई 2 हो गया। अब देखिए इक्वल टू ये क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया, और इधर क्या 6 2 8 हो गया, 8/2 हो गया। 8/2 को हम क्या लिखेंगे, एक कारण कैंसिल कर देंगे, 4 होगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 4, ये देखिए 2 पॉइंट निकले। ठीक है ना। लिखेंगे इसी प्रकार B तथा D के लिए, इसी प्रकार B और D किस पे काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। तो O के निर्देशांक क्या होंगे, 3 का मतलब होता है इसके निर्देशांक। आई बात समझ में। अब देखिए इसके निर्देशांक क्या है, यहाँ दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो होगा 3 प्लस 4/2, ये x1 प्लस x2 वही फार्मूला लगाएंगे, इधर होगा 5 प्लस y/2 हो गया। देखिए इक्वल टू ये देखिए 7/2 और 5 प्लस y/2 हो गया। ये भी O के निर्देशांक हैं, ये भी O के निर्देशांक हैं। तो दोनों निर्देशांक क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए बराबर होंगे, तो यह जो है 7/2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसलिए 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6 हो गया। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ देखिए ये 4 है, ये 4 है, इसके इक्वल टू 4 होगा। तो 5 प्लस y/2 इक्वल टू यहाँ 4 हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। तो यही पूछ रहा था। अतः
लिखेंगे अतः x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, यही आपका क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर है तीसरे का ख। अब तीसरे का जो ग है उसमें दो पार्ट दिया हुआ है, वह है लिखा एक पेटी में डिस्क है। यह जो है यादृच्छिक चुना जाता है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसलिए हम ग नहीं कराएंगे, हम घ कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए घ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बारीक क्वेश्चन दिया हुआ है। घ लिखा है त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि सेक b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोसेक a बाई 2। ये देखिए ये चीज़ हमको दिखाने है, दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें हमको ये सिद्ध करके दिखाना हुआ है। देखिए सॉल्व, देखें बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। अब यहाँ देखिए लिखा है b प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, b प्लस सी बराबर होगा 180 माइनस ए। आप कोण न लगाएं तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ कोण नहीं लगाया है, इसलिए हम कोण नहीं लगाएंगे, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ b प्लस सी बाई 2, तो लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 180/2 माइनस ए बाई 2। अब इसको काट देंगे तो ये होगा 90। तो हुआ क्या, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। यह देखिए जैसे हम दोनों तरफ लाग लेते हैं, यहाँ सेक है ना, तो आप दोनों तरफ सेक ले लीजिए। तो लिखेंगे सेक b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू सेक 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू ए हुआ कोसेक ए बाई 2। हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। इस फार्मूले का यूज किया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सेक, इसलिए सेक b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोसेक ए बाई 2। हैंस प्रूव्ड, यही हमको दिखाना था। देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, यह दिखाना था कि ये कैसे इसका प्रूफ हम करेंगे। आप समझ गए होंगे इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, सभी खंड करना है। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे। देखिए प्रसार शांत होंगे और किसके प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है ना। तो आप यह जान जाइए कि जिसका हर, लिखेंगे जिसका हर
2 पे पावर n 5 पे पावर m के प्रकार का होता है, वो क्या होगा? वो शांत आवर्ती होगा। ये होता है शांत प्रसार होगा। अगर जिसका हर इस रूप का नहीं है वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। आई बात समझ में? अगर इस रूप का जिसका हर नहीं है वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, जो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें शांत अशांत आवर्ती हमको ढूंढना है। तो सबका हर ये देखिए 7 है, तो 7 × 1 होगा 2 और 5 है ही नहीं, इसलिए ये होगा ही नहीं। ये 210 है। हम क्वेश्चन नंबर ये पहला और तीसरा इसको पहले हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट 13/31/25। इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के प्रकार का लिखना है। तो यहाँ देखिए इसका हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे 31/25 है। देखिए ये जो है वो 5 से कटेगा। देखिए 5 6 के 30 हो गया, 5 दूनी 10 होगा, 5 होगा 625 होगा। फिर ये 5 से कटेगा तो होगा क्या? 1, यहाँ होगा 2 5। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो ये होगा 5 दूना 10, 2 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 5 से कटेगा तो 5 होगा, फिर 5 होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। यानी 13 ये देखिए 2 पे पावर 0, लेकिन इंटू 5 पे पावर होगा 5 पे पावर 5 होगा। देखिए 5 पे 1 2 3 4 5 होगा, 5 पे पावर। तो ये क्या होगा? लिखेंगे इसका हर 2 पे पावर m 5 पे पावर m के प्रकार का है। अतः इसका प्रसार क्या होगा? प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। अब देखिए बिना इसका फैक्टर किए सिर्फ हम हर का फैक्टर करते हैं, अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा है 15/7। तो क्या लिख सकते हैं? 15/7 × 1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसका हर 2 पे पावर n 5 पे पावर m, ये डॉट है बीच में, के प्रकार का नहीं है। अतः यह क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। आई बात समझ में? इसी तरह से तीसरा भी देखिए। तीसरा ये देखिए यहीं हम तीसरा कर दे रहे हैं, वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम तीसरा लिख देते हैं। तीसरे में क्या लिखा है? ये 29 है। 29/2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2 लिख दिया। इसका प्रसार इस तरह का है, इसलिए ये शांत है। ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे आ जाइए, नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 77/210। तो हम 210 का फैक्टर करते हैं। यहाँ देखिए 210 का करेंगे, 2 से कटेगा 1 होगा, ये होगा 105 हो गया। अब ये 5 से कटेगा, यहाँ 2 होगा 1 होगा,
फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये होगा 7, 7 3 यहाँ 7 हो गया। ये देखिए इसका हर आप देख रहे हैं किस तरह का है, यह है 7/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो लिखेंगे इसका हर 2 पे पावर m का प्रकार का नहीं है, अतः ये अशांत आवर्ती है। ख़त्म हो गया। तो इसमें यह दोनों क्या है, यह और यह, ये दोनों शांत हैं और यह दोनों क्या है, ये दोनों अशांत, अशांत। भाई समझ में आ गया। ये जिसका हर किसके प्रकार का, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के प्रकार का होगा वो शांत होगा, और जो इस प्रकार का नहीं होगा क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर ख। हम आपको बता रहे हैं चौथे का ख लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बिंदु दिया हुआ है, संरेखी है, 3 बिंदु दिया हुआ है। यदि बिंदु 8 1 के -4 और 2 -5 क्या है, संरेखी है। ठीक है ना। तो जब संरेखी होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है। तो सॉल्व देखिए, यदि 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए। देखिए x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई इक्वल टू 0, इस तरह लिख दीजिए। अब देखिए इसके भरने का तरीका याद कर लीजिए, कैसे भरेंगे हम। देखिए एक सर्किल बना लो ऐसे, यहाँ देखिए 1 2 3 इस तरह चलते हैं। तो 1 2 3 एक राउंड चलेंगे तो 1 2 3 1 2 3। अब हम 2 पे आ गए, 2 3 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 3 1। अब यहाँ पे आ गए हम 3, तो देखिए 3 1 2 3 1 2 हो गया। सही है। इस तरह से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। और नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए 1 2 3, 2 के बाद 3 1 हो गया, 3 के बाद 1 2 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, x3 y3। अब सब की वैल्यू इसमें रख दीजिए। x1 का मान 8 y2 -4, y3 -5 है तो +5 प्लस x2 k, y3 -5, y1 -1 प्लस x3 यहाँ देखिए 2 है, y1 1 माइनस y2 -4 ये हुआ +4 इक्वल टू 0। ये देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई किया तो 8 बचेगा। -5 -1 -6k, और ये देखिए 4 1 5 और 5 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10,
इक्वल टू 0। -6 के आए देखिए 18 होगा, -18 माइनस प्लस हो गया, ये काट देंगे 3 हो जाएगा, k इक्वल टू 3, ये k का मान पूछ रहा है, अतः k इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखिए, अब इसका ए कौन सा था, ए गौ है, एक ख लिख दिया। अब गौ देखिए, गौ में क्या दिया हुआ, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है ना, ख। और ये है गौ। गो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों, रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 संगत है या असंगत है। समझ में बात आ गई? तो इसका सॉल्व देखें, सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए बहुत आसान होता है। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 हो गया। इसको हम इधर कर दें तो -0 होगा। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। तो a1 इक्वल टू क्या है 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8। दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 4x माइनस 6y माइनस 9 0, समीकरण 2 है। इसको हम a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6, c2 इक्वल टू -9 हो गया। ये देखिए ये, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर एक कंडीशन है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, यानी ये क्या होगा, असंगत होगा, असंगत, असंगत है। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, a1 अपॉन a2 2/4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -3 और ये क्या है -6 का कर लेंगे तो -3 अपॉन -6, ये देखिए प्लस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ c1 का -8 है -9, -8 -9, ये देखिए कैंसिल हो गया। ये काट देंगे तो 1 2 होगा, ये भी होगा 1/2 लिखेंगे, अतः 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। देखिए 1/2 ये इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल होगा, अतः क्या होगा, अतः ये मान क्या होगा, असंगत है। अतः समीकरणों का युग्म
युग्म असंगत है, बस ये असंगत है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है माध्यक, ठीक है। चलो तो इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।